गौर साहब जब आदमी को हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं और सुगत सिंह की बहू कृष्णा गौड़ जी आज भी मुझे इस कार्यक्रम में मेरे साथ वो भी मंत्री रहे हैं बल्कि शासन की, तो हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है और सोने में सुहागा तब हो जाता है कि हमको लगा कि हम यहाँ अकेले आए हैं। हमको क्या मालूम कि कृष्ण कन्हैया की साथ में आ रहे भोपाल में, यहाँ धाम उनका जगमगाएगा या आने में मिलने का मौका मिलेगा। और जैसा कि आपको जानकारी है, हमारी सरकार बनने के बाद ऐसे कई कदम हमने उठाए हैं। इसमें से एक प्रमुख हमारी भावना और नीति बनाई है कि जहाँ जहाँ भगवान की जो द्वारका का महत्व, जो मथुरा का महत्व, भगवान ने मथुरा में जन्म लिया, कंस को मारा, बड़ी घटना है, द्वारकाधीश हुए, बड़ी घटना है। लेकिन हमारा उत्तर में भगवान के कई ऐसी लीलाओं के स्थान जहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, वो शादी करी के आश्रम में भगवान ने उनके मुख से जो गीता कही है, वो गीता की पूरी शिक्षा दीक्षा में हुई है। तो उज्जैन पर भी इस बात का आनंद है। और इसी के साथ साथ भगवान कृष्ण की सुदामा से दोस्ती जहाँ हुई, वो धाम भी उज्जैन और उज्जैन के पास का नारायणा और गरीब और अमीरी का सबसे बड़ा स्थान, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बड़ा आदमी बनना सरल है और बड़े से बड़ा बनना, द्वारकाधीश हो जाना है तो और बड़ी बात है। लेकिन स्कूल जीवन के गरीब मित्र को भी याद रखना, यही गोपाल ही कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे गोपाल कृष्ण भगवान की हमारे यहाँ आज इस्कान मंदिर द्वारा इस्कान इंटरनेशनल के स्वामी जी के बाद में हमारे भी भक्ति विकास स्वामी जी मिले। आप इंग्लैंड से आए हैं और खास करके आपने अपना पूरा जीवन भक्ति मार्ग को समर्पित किया। ऐसा कहते हैं हमारे सोचने का जो अंत हो उसके आगे संत होते हैं, ये हमारा सौभाग्य। और संत अनंत की यात्रा करके भगवंत तक ले जाते हैं, ये हमारे लिए जीते जी देवता के रूप में रहते हैं। इनके माध्यम से हमको अपने गृहस्थ जीवन के कई उलझे प्रश्नों के बीच हमारे लिए हमारे भक्ति मार्ग को प्रशस्त करते हैं, हमारा आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, सनातन धर्म पे श्रद्धा पैदा करते हैं। मैं आपकी सरकार के माध्यम से जरूर बताना चाहूँगा, हमने भगवान कृष्ण की जहाँ जहाँ लीला हुई प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित करने का निर्णय किया है। सरकार के स्तर पर एक तरह से तीर्थ बन करके पूरे दुनिया के सामने वो अपना धाम जगमगाएंगे, ये हमने निर्णय किया है। और इसमें नहीं, अभी तो हमने गोवर्धन पूजा की थोड़ी दिन पहले, और गोवर्धन पूजा के पहले जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई, और अब गीता जयंती आ रही है, तो गीता जयंती में भी सरकार धूमधाम से गीता जयंती मनाएगी। गीता तो पवित्र वो ग्रंथ है कि कर्मवाद की शिक्षा देता है। मृत्यु लोक के जन्म होने के बाद हमारे जीवन में ये जो समय मिलता है, परमात्मा उस समय का सदुपयोग हमसे कराए। और कर्म के आधार पर भगवान कृष्ण ने अपने उस सरल सिद्धांत को लेकर गंभीरतम बात को सबके सामने रखा। जिसका जन्म हुआ है अंततः वो जन्म छोड़ेगा, उसको मृत्यु को प्राप्त होना ही नहीं। ऐसे में जन्म मृत्यु के बीच में जो समय हमको मिलता है, उस समय का सदुपयोग परमात्मा हमसे कराए। और इसीलिए वो सदुपयोग कराने के लिए सच्चे अर्थों में कर्मवाद की शिक्षा के बलबूते में भगवान कृष्ण स्वामी जी, आप केवल एक उदाहरण भगवान का समझने के लिए पर्याप्त होगा। मुझे लगता है कि इस उत्तर में आप शायद बताएंगे बहुत अच्छे से। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता की शिक्षा दी, तो कई लोग जानकारी में ये जो दिखता है कि भगवान गीता सुना के अर्जुन को युद्ध के लिए आवाहित कर रहे हैं, लेकिन मेरे मन में एक और उसका दृश्य दिखता है। भगवान जब कृष्ण भगवान जब अर्जुन को सुना रहे गीता, लेकिन हम उसके पहले के प्रमुख घटनाक्रम को भी याद रखें। वो प्रमुख घटनाक्रम क्या है? प्रमुख घटनाक्रम ये है कि भगवान ने अपनी सारी सेना कौरवों के पक्ष में दी, और वो अजय सेना जिससे जीवन भर वो बड़े से बड़े युद्ध में कभी हारे नहीं,
और भगवान के ऊपर क्या बीत रही होगी जब अपनी सेना को सामने खड़ा होते हुए, अर्जुन के सामने जो खड़े हैं वो रिश्तेदार भले थे, लेकिन रिश्तेदार भाई के सामने अगर हथियार उठा ले, चाचा बाबा मामा जो भी थे वो तो दुश्मन बनकर के हथियार उठा के आए थे। लेकिन ये जो सारी सेना जो कौरवों के पक्ष में खड़ी थी, वो तो भगवान के आदेश के पालन के आधार पर खड़ी थी। उनको और कोई कारण नहीं था खड़ा होने का, भगवान ने बंटवारा किया, मैं इधर सेना उधर, ये हिसाब सामने था। भारत यही था ना। और ऐसे में वो सेना के सारे सैनिक से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी उनके उस भाव के आधार पर सामने खड़े थे और वो तमाशा नहीं देख रहे। भगवान ने उनसे कहा कि तुम वहां से युद्ध करोगे, मैं इधर रहूंगा। और ये भी जीवन का एक ऐसा कठोर पक्ष है कि उस पूरे युद्ध में भगवान की सेना का एक भी सैनिक नहीं बचा, सारे के सारे समय के साथ अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रहे, लेकिन एक भी नहीं भागा। ये उससे बड़ी बात है, ये भगवान ने कितना बड़ा अनुशासन सिखाया होगा। और ये भगवान के ऊपर जो मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं कि जब वो गीता के अपने उस मर्म को बता रहे कि भाई जो जिसका जन्म हुआ वो सब अंततः हमको मृत्यु को प्राप्त होगा, तो भगवान ने अपने उस 18 दिन के युद्ध में अपने नजदीक से नजदीक सेना अधिकारी को मरते हुए देखा होगा। अपन कल्पना करो, कोई एक तो बोला होगा भगवान हमने क्या गलती कर दी, हमको क्यों यहाँ मरने के लिए खड़ा कर दिया। लेकिन भगवान की उस भाव को एक ने भी कहीं हमको ध्यान में नहीं आता, किसी ने कोई प्रश्न करा, जिसका शरीर छूटता चला गया। तो ये असली में भगवान ने अपनी आत्मा को भी गीता सुनाई थी। जो जिस बात को वो दूसरों को कह रहे हैं, उनने अपने अंदर भी तो धारण किया है, अर्जुन का निमित्त बना, लेकिन सच्चे अर्जुन भगवान कृष्ण ने अपने अंदर भी तो इस बात को स्थापित किया। मैं उम्मीद करूंगा आने वाले समय में आप जैसे विद्वान कभी और मार्ग प्रशस्त करेंगे, लेकिन आज तो हमारी राजधानी का दिवाली का दिन, आनंद का दिन, भगवान अपने धाम से यहाँ मुस्कुराने आए, ये आनंद आया है। हमारे यहाँ आज भगवान का प्राकट्य